पाकिस्तान बोलता रहा कि दाऊद तो हमारे पास नहीं है, कभी नहीं है, हमारे पास कभी नहीं है। FATF को उन्होंने दे दिया, दाऊद का एड्रेस भी दे दिया। अरे एड्रेस कहां से आ गया भाई जब आपके पास नहीं है तो? ये आपके प्राइम मिनिस्टर को समा टीवी पे इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने बोला, अभी FATF बार बार बोला जाता है कि FATF की ग्रे लिस्ट में इंडिया ने डलवाया पाकिस्तान को। अरे FATF हमारी गवर्नमेंट की एजेंसी है क्या? रोहित भाई ये बात सही है, मेजर साहब ने तो सारा वो एक कंपैरिजन भी कर दिया दोनों आर्मीज का, और थोड़ा अपने आपको पता है इनके अपने वहां पे सोर्स भी मौजूद है इंडियन आर्मी में, क्योंकि फौजियों में तो सोर्स होते होंगे, तो मेजर साहब के भी सोर्स हैं। तो आप ये समझते हैं इंडिया में ये इंप्रेशन कितना कुछ स्ट्रांग है कि जब से बीजेपी आए और मोदी सरकार आई है, तो जो इंडियन आर्मी है वो खासकर जिस तरह बिपिन रावत साहब को CDS बनाया गया, तो ये कितना कोई इंप्रेशन मौजूद है ये इंडियन आर्मी में और इंडिया में? देखिए, मेजर साहब ने बहुत कुछ बोला, बहुत सारे पॉइंट्स मैं याद करता चला गया। आर्मी की सेफ्रनाइजेशन हो रही है, आर्मी में ऑफिसर्स जो हैं वो बीजेपी अपने डाल रही है। ये प्रॉब्लम एक ऐसे कंट्री से सुनाई दे रही है हमें जिसकी आर्मी उसके गवर्नमेंट को रूल करती है। मैं नहीं बोल रहा, आपके प्राइम मिनिस्टर ने अभी समा टीवी को इंटरव्यू दिया और खुद बोला कि ऑपोजिशन लीडर्स की मीटिंग हो रही थी, मैंने जनरल बाजवा को भेज दिया। वो जनरल बाजवा को भेज रहे हैं ऑपोजिशन पार्टी की लीड, उसको ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स की मीटिंग में अगर आपके आर्मी चीफ बैठे हैं तो आप समझ लीजिए कि कितना इंटरफेरेंस है, और वो इंटरफेरेंस का आरोप इंडिया पे लग रहा है। इंडियन आर्मी का मैकेनिज्म ये है कि एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वो किसी के अंडर नहीं आता, वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर नहीं आता। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर है या एक प्रेसिडेंट है या आर्मी चीफ है, वो पूरे कंट्री के सारी बॉडीज को कंट्रोल करे। सुप्रीम कोर्ट किसी के अंडर नहीं आता है, इलेक्शन कमीशन किसी के अंडर नहीं आता, किसी सुनता भी नहीं। ऐसे ही UPSC भी है, वो कमीशन है, किसी का नहीं सुनता। वो UPSC ऑफिसर्स को सेलेक्ट करता है, एग्जाम करता है, स्ट्रिंजेंट टेस्ट से निकालता है, तब ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं और ऑफिसर्स को वहां पे काडर दिया जाता है, मतलब बटालियन वहां पे अलॉट की जाती है। जिसकी बटालियन जो वो आपके, अगर इंडियन आर्मी में सोर्सेज हैं तो मेरे भी आपके यहां सोर्सेज हैं। मैं डायरेक्टली क्या बोलूं, आपकी बलूच आर्मी है, बलूच रेजिमेंट है, उसके 99% ऑफिसर्स पंजाबी नहीं है क्या? मना कर दीजिए। नहीं है, नहीं है सर, नहीं है। अब जहां तक बात ये है कि पॉलिसी नहीं है सर, पॉलिसी डायरेक्टिव नहीं है इस किस्म का, आप बोले तो मैंने आपको बोला तो मना कर दीजिएगा। नहीं है। हाँ, मैंने आपको बोला तो मना कर दीजिएगा। मैं आपको और बताता हूँ भाई, आपके अपने आरिफ अजाकिया बोल रहे हैं भैया, आरिफ अजाकिया का वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा। उससे ऊपर बलूच लीडर्स जो वहां पे बोल रहे हैं, यूट्यूब पे पड़े हैं भाई, मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है? आप अपनी आर्मी के ऑफिसर्स से बात कर लीजिए, आपके आर्मी के ऑफिसर्स भी यही बोलते हैं, पंजाबी हैं ज्यादातर, राइट रोहित भाई? अच्छा, अब आगे एक मिनट सर, एक मिनट, मैं आपको बताऊं, ये डिनायल मोड जो पाकिस्तान का है ना, ये बहुत गलत है। डिनायल मोड कैसे भाई? पाकिस्तान बोलता रहा कि दाऊद तो हमारे पास नहीं है, कभी नहीं है, हमारे पास कभी नहीं है। FATF को उन्होंने दे दिया, दाऊद का एड्रेस भी दे दिया। अरे एड्रेस कहां से आ गया भाई जब आपके पास नहीं है तो? करगिल में आपकी आर्मी घुसी, आपने मना कर दिया हमारे नहीं है, उसके बाद में मान लिया हमारे हैं। तो डिनायल मोड है, पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता रहा है। अब आपने बोला कि 84 में आर्मी घुसी उस गोल्डन टेम्पल में घुसी थी, आपने ये भी बोला सिखों को मारा। भाई वो आर्मी घुसी थी सिखों को मारने के लिए, टेररिस्ट को मारने के लिए, ठीक है? और जो लोग अंदर गए थे, आप लोग शुरुआत से पाकिस्तान ये बोलता रहा है कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वो सिख थे, राइट? ऐसे मतलब मैं करता कुछ हूं और बोलता कुछ हूं। लिमिट आप देखिए, आपके प्राइम मिनिस्टर को समा टीवी पे इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने बोला, अभी FATF बार बार बोला जाता है कि FATF की ग्रे लिस्ट में इंडिया ने डलवाया पाकिस्तान को। अरे FATF हमारी गवर्नमेंट की एजेंसी है क्या? हमारी है क्या? इंटरनेशनल एजेंसी है, उसके पास कोई प्रूफ आए होंगे। अभी आपकी गवर्नमेंट अभी आपकी गवर्नमेंट ने टेक्सास में एक PR एजेंसी हायर की है,
और वो लॉबिंग करेगी और वो पीआर एजेंसी से लॉबिंग करके और उधर से हटवाने की कोशिश करेगी। अरे भाई कोई प्रूफ देखा होगा तब तो आपको ग्रे लिस्ट में डाला, इतने टाइम से आप ग्रे लिस्ट में हैं, राइट। तो ये सारी चीजें अब बिपिन रावत पे आई है। भाई बिपिन रावत जो वो चला रहे हैं इंटीग्रेटेड कमांड, उसके बिना विदाउट इंटीग्रेटेड कमांड 1999 करगिल वॉर, अब तो आप मान चुके ना कि आपके आर्मी रेगुलर्स थे, अब तो आप मान चुके वॉर थी। तो उसमें भी क्या हुआ था भाई, अगर कोई मेरे कंट्री में कब्जा करने आए और मैं उसे